हमारे प्रभु कितना महान है ना। जब प्रभु आने के बाद में वो जीवन का आप तक कितना गहरा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। जब तक अभी तो प्रभु हमारे साथ है, लेकिन उस बात को भी सही रीति में अनुभव से मालूम करने वाले लोगों का संख्या बहुत कम है ना। कितने लोग समझते हैं ना, जब भी हम इकट्ठा होता है तो प्रभु हमारे बीच में है, लेकिन बहुत लोग मतलब उस वचन को ही सही रीति में नहीं समझता, मतलब उस बात को अनुभव में नहीं लेता। हमको जरूर अगर लेता है, प्रभु मेरे से बात कर रहा है, मैं प्रभु का वचन सुन रहा है, तो कैसे सुनेगा? बहुत ध्यान देकर सुनेगा, ये बात सच्चे है। और आपको मालूम है, जब वचन सुनने के समय में ये होना जरूरी बात है ना। जब आपको याद है 65 का 2 है ना, कितना अनोखा वचन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। हर एक वचन सत्य है। प्रभु का वचन में लिखा हुआ एक एक बातों में हमें कितना गौर देना चाहिए। पढ़िए दोस्तों। हाँ, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हूं। देखा, मेरा वचन सुनकर थरथराता हो बोलेगा तो प्रभु का वचन का भय मानना कितना जरूरी बात है। जितना हम प्रभु का भय मानता है, उतना प्रभु का वचन का भी भय मानना है। बहुत बड़ी बात है। आज भी प्रभु को बात करने के लिए प्रभु का वचन है, और वही वचन देहधारी हुआ जबकि देखने के लिए है। ये बहुत अद्भुत बात है। हमारे जीवन में हम लोग जब प्रभु का वचन सुनता है तो प्रियो बहुत अच्छा प्रभु का भय मानते हुए है ना, प्रभु का आदर करते हुए सही में प्रभु का उस प्रेम में होकर के हमें उन वचनों को सुनना और ग्रहण करना जरूरी बात है। आज भी हमें एक छोटा झूठ होकर के प्रभु का पवित्र उपस्थिति में एकत्रित होने में प्रभु ने कृपा दिया। जरूर चारों तरफ मौसम बदलते जा रहा है, कई प्रकार कई लोग बीमारियों में, तकलीफ में, परेशानी में हैं। उसके बीच में भी प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया। प्रभु का कृपा है प्रियो, है ना। प्रभु हमको मतलब बचा कर रख करके प्रभु को उसमें लेकर आया, है ना। कई लोग मतलब छोटी छोटी बातें तो उसमें मतलब वो लोग थोड़ा डर जाता है, लेकिन प्रभु ने हमें डर से मुक्त किया। मैं ये सोचता हूँ मतलब प्रभु के जन को प्रभु ने मृत्यु के डर से आजाद किया है। हमें मानव व्यवस्था का गुलामी से आजाद किया है, हमें मानव उस पाप का भयंकर डर से या मृत्यु का डर से उन्होंने आजाद किया। ऐसा है तो प्रियो हम लोग कितना आभारी होकर प्रभु का महिमा करना चाहिए, कितना आभारी होना। तो निश्चय आज भी जरूर प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। मैं आपको आशा करता हूँ, पर इतना अनोखा या गहरी बात प्रभु ने दिया। मैं सोचता हूँ एक एक दिन प्रभु के लोग आकर के ये सब सुनने से कितना अच्छा था, ये वचन को स्वीकारने से कितना अच्छा था। उनका जीवन मतलब मसीह के रूप जैसा जल्दी बन जाता। लेकिन लोग, कितने लोग ऐसा प्यास के साथ आता है, ऐसे प्यास के साथ सुनते हैं, मुझे जो भी वचन मेरी और जब प्रभु भेज रहा है ये दिल से मैं मानूंगा, ऐसा के निर्णय के अनुसार सुनने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आज भी मैं एक बात आपको खास करके माना प्रेषित पौलुस की एक प्रार्थना है, इफिसियों का पत्र 3 अध्याय 14 से 19 तक का वचन को हम पढ़ेंगे। इफिसियों 3 अध्याय का 14 से 19। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखो बहुत बड़ा बात है प्रियो, हमारे जीवन में मतलब प्रभु में आने के बाद में दिन प्रतिदिन बहुत बड़ा ध्यान देने वाला बात है। मेरा भीतरी मनुष्य तुम्हें मैं कहाँ तक सामर्थ बात जाता है। देखो हमारे में 2 मनुष्य है। अभी
बाहर का मनुष्य का भी एक कवर है ये शरीर। बाहर का मनुष्य बोलेगा तो कौन है? वो अपना देही है, प्राण, ठीक है ना। वो भी मतलब हम लोग आंखों से देख नहीं सकता, उसका भी ऊपर का कवर हम देख रहे हैं शरीर को। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा अंदर का मनुष्य, मतलब आत्मा का मनुष्य, आत्मिक मनुष्य, हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में हमें बलवान होते जाना चाहिए है। वो यीशु मसीह की रूप धारण करते जाता, उसके लिए एक ही मार्ग है, वो प्रभु का वचन है। प्रियो, जैसे अभी एक व्यक्ति दुनिया की बातों में जब जाता है तो उस समय में वो मतलब बाहर के मनुष्य में बलवान होते जाता है, परंतु जब अनंत काल की बातों पर जब जाता है तब हमारा भीतरी मनुष्य तो बलवान होते जाता है ना। रोज रोज हमारा ध्यान कहाँ पर है? हम किसी विषय में है, क्योंकि ये दो मनुष्य के बारे में तक बहुत लोग अनजान रहता है। आज हमारा बाहर का मनुष्य और भीतर का मनुष्य की अवस्था क्या है, ये बात को सही रीति में जानना। वही बात जब दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 16 वचन में भी प्रेरित पौलुस बोलता है, दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 16 वचन। इसलिए हम यह नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देखिए, एक सच्चा भक्त को, एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति ही ये गवाही दे सकता है ना। अब देखिए, अभी एक व्यक्ति को साधारण रीति में, दुनिया की रीति में एक बुखार भी आ गया तो उनका खाने में उनको टेस्ट नहीं रहता, इसलिए खाने में इंटरेस्ट नहीं होता है। वो बोलता है नको नको, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को भूख नहीं है, मेरे को खाने में उसका मतलब टेस्ट नहीं, रुचि नहीं, ऐसा बोलकर कई बार इनकार करता है, क्योंकि वो बीमार है, वो बीमारी के एक चिन्ह है। उसी प्रकार आत्मिक बीमारी, आत्मिक बीमारी कोई ना कोई पाप है। उस पाप के कारण कई बार लोग प्रभु का वचन पढ़ना छोड़ देता है ना, मतलब प्रभु का वचन सुनने के लिए नहीं चाहता। आपको मालूम है, बहुत बार लोग प्रभु की उपस्थिति में आने में तक इतना आनंदित नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर जाएगा तो प्रभु के वचन के द्वारा उनका पाप प्रकट किया जाएगा। आपको मालूम है, जब यूहन्ना का सुसमाचार में प्रभु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 20 और 21 वचन, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय का 20 और 21 वचन। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से भय रखता है। देखा है, जो कोई बुराई या किसी प्रकार का पाप में जीवन बिताता वो ज्योति से नफरत करता, ज्योति से बैर करता, और ज्योति के निकट नहीं आता, ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। देखा, मतलब उनका काम बुरा है बोल करके सुनने वाला वचन उसको ये बात का बोध देगा, तुम जो भी आज कर रहा है ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, परंतु वो उस बुरे कामों में मगन देना चाहता है, वो बुरे काम को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु का ज्योति के पास आएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग इसलिए उनके जीवन में मतलब संगति का बहुत नहीं, वचन पढ़ने का बहुत नहीं, वचन इतना ध्यान नहीं करता, वचन सुनने के टाइम पर ध्यान नहीं देता। कारण क्या है? उसको पाप में जीना है, उसको बुराई अच्छा लगता, वो प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति एक संगति के बाद में तूने आज क्या वचन सुना भूल गया, डेयरी में है, वो व्यक्ति का अनुभव ना बहुत बुरा है, बहुत बुरा अनुभव है। अब देखो है, जो वचन प्रभु ने हमें को हमारे पास भेजा, किसने भेजा? वो वचन के अनुसार हमारी बुराई दूर करने के लिए, परंतु हमको दूर करने की इच्छा ही नहीं, इसलिए वचन के सामने बैठा था, इसलिए हमने नोट कर दिया। भाई नोटबुक में है, जीवन में नहीं, जीवन में कभी नहीं रहना चाहता। देखो कितना बड़ा ड्रामा है। वो व्यक्ति प्रभु को त्यागा हुआ व्यक्ति है, वो प्रभु का निंदा कर रहा है, उसको अभी भी उनका कॉन्शियस में ये बात नहीं हो रहा है कि मैं कितना बड़ा गलत काम कर रहा है। देखो
इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी चलो मैंने आज क्या वजन सुना था, मैं और एक बार परखता हूँ, वो वजन लेकर के फिर बैठ कर देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है देखेगा तो मेरा बुराई छोड़ना पड़ेगा, मुझे तो उधर ही जाना, इसलिए कि हाजिरी लगाना है, प्रभु का दास को खुश करना, प्रभु को नहीं, प्रभु का दास को, उधर आया हुए लोगों को मैं भी एक आत्मिक जन हूं। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा धोखा है। आज कई बार मैं कभी कभी विजिटिंग जाने के टाइम पर पूछता है कि आपने क्या वचन सुना, कई बार कई लोग नहीं बोलता, भूल गया। प्रभु ने भूलने के लिए वचन दिया क्या? प्रियो, हमारे जीवन में हमारे पास जो भी वचन भेजता है वो वचन हमारे जीवन में लाने के लिए प्रभु ने भेजा है। इसका मतलब जीवन में लाना है, मुझको एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना है, मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है, उनका जीवन का लक्ष्य ही अलग है। देखा वो लोग ज्योति के निकट नहीं आता, फिर किस वजह? परंतु जो सत्य पर चलता है, देखो जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। हाँ, क्योंकि उसको ज्योति अच्छा लगता है, क्योंकि उसको इस ज्योति में आकर के अपने कामों को परखने के समय में एक बहुत बड़ा आनंद और तसल्ली मिलता है। ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। देखा, परमेश्वर की ओर से, कितना अनुभव बात है। एक भक्त के जीवन में हर एक बात को वो वचन की द्वारा परखता है। प्रिय, आज हमारा अवस्था क्या है सही रीति में? क्योंकि देखो प्रभु में आने के बाद में भी हमारे जीवन में ऐसा बहुत बात रहता है जिससे हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी नहीं होता, हमारा आत्मीय जीवन में हमारे गिरावट आने का खतरा रहता। इसलिए जब आप प्रभु की वचन के सामने जब आएगा, आपको मालूम है आप आईने के सामने आंख बंद करके खड़ा होता है क्या? आईने के सामने क्यों गया? अपने आप को देखने के लिए, अपनी अवस्था जानने के लिए। आप देखिए प्रियो, आपको ओरिजिनल अवस्था दिखाने वाला बात तो वचन है। वचन रूपी दर्पण के सामने अब आया है। इस वचन रूपी दर्पण के सामने अगर आप अच्छे तरह अपने आप को नहीं परखोगे, फिर कैसा आप मसीह के रूप बन सकता, कैसा आप मसीह के स्वभाव में बदलेगा? प्रियो, स्वर्गीय पिता को उत्तर की जैसा, प्रभु यीशु मसीह की जैसा अरे मानो भाई लोग चाहिए, उनका बेटा जो चाहिए, उसके लिए प्रभु ने हमें चुना। वो प्रभु का सिद्ध इच्छा है। उसके लिए प्रभु रोज हमें वचन देता है। ये वचन खिलाता है, जो खाएगा वो बन जाएगा। हम खाता है, किसको खाता है? यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह वचन है। ये वचन अगर आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपका आत्मिक लेवल बराबर चल रहा है। परंतु अगर आपको वचन बुरा लग रहा है, इसका मतलब आपका आत्मीय लेवल अच्छा नहीं। प्रियो, परखो, अपने जीवन को परखो। मुझे प्रभु का वचन सुनने के समय में मुझे वो आनंद प्रदान करता है क्या? मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है क्या? ये वचन मुझे अच्छा लग रहा है क्या? जो व्यक्ति जो एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता नहीं, वो व्यक्ति को बहुत से वचन बुरा लगेगा। देखिए, अभी अपन रोज संगति में आता है, रोज वचन सुनता है, लेकिन हमारे जीवन बदलता है क्या? जो व्यक्ति ये वचन खाता है उसका जीवन बदलेगा, उसका जीवन बदलेगा। वो कैसे नहीं बदलेगा? रोज बदलने वाला अनुभव चाहिए। रोज हमारे जीवन का कमी घटियों को प्रभु हमको समझाता है। हमारे जीवन में जब तक हम ये दुनिया में है, जब तक हम ये शरीर में है, हमारे जीवन में कई प्रकार का प्रभु ना चाहने वाला हमारा आत्मिक मनुष्य की बढ़ोतरी के खिलाफ कार्य करने वाला कई बात हमारे जीवन में रहेगी। अब ये एग्जाम्पल बोलेगा तो हमारा कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ना, कोलोसियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। इसलिए देखो, इसलिए किस लिए? इसलिए हमारा उन अंगों को मार डालने के लिए बोला। अभी आप देखो, इसलिए क्यों? क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लिए अनोखे लोग हैं, हम प्रभु के जीवन पाए लोग हैं। आज हमें प्रभु ने अपनी उस स्वर्ग में बैठाए हुए लोग हैं, प्रभु के साथ में। इसीलिए उसका हमारा एक वचन से हम वही बात पढ़ता है, तुम मसीह के साथ जिलाया गया। इसलिए तो
स्वर्गीय वस्तु की खोज में हाँ, इसीलिए देखा है, मतलब हमें प्रभु ने उस मृतकावस्था से जिलाया। आज हमारा कर्तव्य क्या है? अनंत काल की बातों पर मन लगाना। परंतु प्रियो, हम लोग देखता है कि कई बार हम उन बातों को छोड़कर दुनिया की बातों में जाता है। आपको मालूम है ना, देखो हम हमेशा अपने आप को पहचानने के लिए अगर कोई भी विचारों में, कोई भी बातों में आपका आनंद नष्ट हो रहा है तो तुरंत आप जानना ये प्रभु का महिमा का बात मैं नहीं कर रहा हूं। प्रेज़ लॉर्ड, समझ में आया? अगर आपको आनंद नष्ट हो रहा है, आपको कुछ घबराहट सा महसूस हो रहा है, तुरंत जानना मैं कुछ रूट तो गलत जा रहा है, मैं कुछ विषय मतलब प्रभु के महिमा का विषय में नहीं है। तुरंत प्रियो वो बात वादरी स्टॉप करना, प्रभु से क्षमा मांग रहे, प्रभु मैं जाने अनजाने थोड़ा दुनिया की ओर गया, प्रभु है दुनिया की तरफ गया, मैं आपकी इच्छा से बाहर गया, इसलिए अभी मुझे आत्मा में आनंद नहीं। तुरंत समझेगा। एक मानव अच्छा मैकेनिक की गाड़ी का चौड़ा भी कोई मानव वादा आएगा, तुरंत उसको समझेगा। उसी प्रकार हम आत्मीय जन है तो हम लोग आत्मा में चलने वाले व्यक्ति है तो हमें जरूर जो भी थोड़ा भी दिशा बदलेगा तो ऐसा कुछ हरासमेंट ले रहा है, कुछ ऐसा बात आ रहा है, तुरंत वो व्यक्ति जानेगा, तुरंत वहां पर स्टॉप करेगा, बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु के आगमन किसी क्षण में भी हो सकता है। इसलिए मुझे हर पल प्रभु के आगमन की उस आशा में रहना है, उस तैयारी में रहना है। प्रियो, आज भी कई रीति में हो सकता है कि मन लोगों का निराश होने का बात आएगा, क्योंकि बहुत ऐसे परिस्थितियां बिगड़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। मतलब लोग बोलते हैं हम बहुत ज्ञानी है, हमको हमने बहुत कुछ किया, परंतु उनका जो आत्मीय लेवल पूर्ण में टूट पड़ा है ना। बहुत कम लोग हैं प्रियो, बहुत छोटी सी झुंड है जो सच में एक आत्मीयता का जीवन में जाता है। बहुत ही हमारे साथ चलने वाला लोगों के द्वारा भी हम ठोकर खा सकते हैं, इसलिए ठोकर खाने से बचना प्रियो, हमेशा प्रभु की आत्मा का अधीन रहना। अभी यहाँ पर कोलोसियम 3:5 में हमने पढ़ा नहीं, वहां पर वो वचन हमको ज्यादा गौर देख के बोलता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखा यहाँ पर 5 बातें बताया प्रिय। अब देखिए बहुत गौर से समझने वाली बात है। कई प्रकार देखिए, अगर हमारा मन मतलब स्वर्गीय बातों से दुनिया की तरफ गया तो व्यभिचार हो गया। देखो उसको बोलते हैं व्यभिचार। ये तो नहीं है कि आप कुछ मानव गलत काम करेगा, ऐसा कोई व्यभिचार नहीं। प्रभु की ओर से जिस प्रकार के हमारा मन की एकाग्रता होना चाहिए। शैतान का लक्ष्य क्या है आपको मालूम है ना? उसके साथ 2 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 3 वचन में 2 कोरिन्थी 11 का 3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु के साथ जो सीधा मन होना, पवित्र मन होना, उससे जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। ये बात में सावधान रहना, तब अपन व्यभिचार में गिर जाता है। देखो यीशु मसीह के साथ हमारा मन कैसे होना? एकाग्र होना, नहीं कुछ भी हो। अब मुझे प्रभु से बढ़ करके कुछ भी बात नहीं। मेरे जीवन का एकमात्र एम वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे हर रोज है ना पवित्र लोगों से मिलने के लिए मेरा दिल ऐसे तड़पता रहता है। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हम प्रभु की उपस्थिति से इसलिए इधर उधर भी नहीं होना चाहता। थोड़ा समय के लिए अगर कोई ऐसा कुछ हमारा दुनिया की बातों के लिए जाता है तो भी है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा वो टाइम पूरा वेस्ट हो गया। दुख होता है उसमें। इतना मतलब क्या है ना प्रिय, हमारे ये जीवन का समय बहुत मूल्यवान है।
इसका समय का सदुपयोग करना। और वो कब होगा? हम प्रभु की संगति में रहकर, प्रभु की आलोचना में रहकर, प्रभु के साथ बात करते रहेगा तब। हमेशा प्रभु की संगति में रहना भी, प्रभु की संगति को हम बहुत दिल की गहराई से चाहना है। इसलिए जब भी गाड़ी भी चलाता है तो प्रभु के साथ बात करते रहता हूँ, वो समय भी नष्ट नहीं करता। मतलब बहुत एकाग्र मन के साथ कोई भी बातों में टेंशन होने नहीं देना। टेंशन कब आएगा? जब हम दुनिया की बातों में जाएगा। शैतान मौका ढूंढते रहता है, अवसर देख करके वो धोखा देगा। और अभी इसका ध्यान प्रभु से हट गया है, अभी ये व्यक्ति दुनिया की बातों में आ गया। दुनिया की बातों में आ गया तो वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा, उसको कैसे भी उनको उसी में पकड़ करके दबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मौका मिल गया। अभी इसको इसी में कई बार कई लोग ऐसे कुछ बातों में लग गया तो उससे बाहर आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए ना हम जब भी बात करने के टाइम पर भी अगर आत्मिक लोग नहीं है तो दुनिया के लोग रहेगा तो दुनिया की मार्गों में आपको लेकर चलते रहेगा। बाप रे, आपको बाद में मालूम पड़ेगा, अरे यार मैं उनके साथ जितना भी टाइम बिताया, मैं प्रभु का महिमा नहीं किया, मैं दुनिया की बातों में मैंने मेरा मूल्यवान समय को मैंने नष्ट किया। कभी आपको ऐसा पछतावा हुआ? एक आत्मिक जन को पछतावा होता है। फिर आत्मिक जन सोचेगा, अरे यार मैं उस समय में किस प्रकार प्रभु की महिमा करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाया, उसको दुख होता है। वो जरूर प्रभु के सामने कबूल ही करता है, प्रभु मैं फिसल गया। प्रभु जी प्रियो, रोज हमें कितनी बार माफी मांगना पड़ेगा, कितनी बार प्रभु के साथ मेल खाना पड़ेगा एक आत्मीय जन को रोज पर। इसलिए ना मैं आपको बोलता ना, एक दिन आप कितने बार आईने के सामने जाता है? कई लोग मानो एक दिन में कई बार आईने के सामने जाता है। अरे क्यों? क्योंकि उसकी असली अवस्था जानने के लिए, ओरिजिनल अवस्था दिखाने वाला आईना बचने पे। परंतु उस प्रकार आप कितने समय वजन के साथ बैठता है, वजन के द्वारा अपनी ओरिजिनल अवस्था को आप देखना चाहते हैं। बहुत बार लोग इसमें उत्साही नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में अगर हम प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़ा है, वो व्यक्ति एक एक क्षण मन उसके लिए बहुत मूल्यवान समझेगा। पर अब देखो ना, अभी जब यूहन्ना पतमोस टापू में था, उसको उधर का कोई टेंशन नहीं। अब देखो अभी इस पतमोस टापू में अभी मेरा क्या होगा? मुझे ब्रेकफास्ट कौन देगा? मेरे को खाना कौन देगा? इधर कोई होटल भी नहीं, टोकरी क्या बोलते हैं, टोकरी बन बाबू वाला था, वो रास्ते में मिलता है ना, छोटा दुकान, क्या बोलते उसको, टपरी भी नहीं उधर कोई टपरी भी नहीं, कहीं जाकर के थोड़ा सा एक बनबाऊ भी लेकर खाऊं। लेकिन यूहन्ना को टेंशन है क्या? नहीं है ना प्रियो। आप देखिए, अब प्रकाश की पहला देख 10 वचन पढ़ेगा तो वो बोलता है कि मैं आत्मा में मर गया। उसका ध्यान पूरा कहां पर है? प्रभु के साथ। देखो आपको मैं बताना चाहता हूं प्रियो, जब हम प्रभु के साथ का सच्चा संगति में रहेगा तो आप देखिए, जब वो प्रभु के साथ संगति में रह करके उसने तो खाना पीना, अभी इधर समुद्र के किनारे में तो भी पीने के लिए पानी चाहिए ना, कहां पर पानी मिलेगा? कहां पर मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? कोई चिंता नहीं। जब वो आत्माओं में हो गया तो उन्होंने क्या देखा? उसकी 17-18 वचन में हम देखता है कि जब प्रभु उसके निकट आ गया और प्रभु को देखते ही वो मुर्दा जैसा गिर पड़ा। देखिए, प्रभु को देख करके देखा, और क्या चाहिए प्रियो? पतमोस के अनुभव अच्छा है बुरा है? प्रमोशन है प्रियो। कई लोगों को लगता है मसीह में विश्वास किया है तो मेरे जीवन में कोई कष्ट तकलीफ नहीं आना चाहिए। फिर आपके जीवन में पतमोस का अनुभव नहीं है तो वो यीशु मसीह को निकट में उस महिमा में देखने वाला अनुभव नहीं मिलेगा। अब देखिए,
वहां पर प्रकाश सभा की पाना देखा 17-18 वजन तो पढ़ना। जब मैंने उसे देखा हाँ। तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, हाँ। मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था, अब देख युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। देखो, देखा कहाँ मरे? पद्मस डाकू पे। अभी आप देखो प्रियो, अगर ऐसा कुछ प्रतिकूल अनुभव आ गया आपको, अभी वो तो एफेसोस का एक प्राचीन था, मंडली का प्राचीन, अभी अपने साथ कोई भी विश्वासी नहीं, अभी कोई विश्वासी आकर मिल भी नहीं सकता। अभी मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, ऐसा कुछ सोचा नहीं। आप देखो वो एकदम प्रभु के आत्मा में भर गया। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अपन कहीं भी जाओ प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की अनुमति बिना हमारे एक बाल भी नहीं गिरता। प्रभु हमें कोई भी अवस्था में भेजता है तो उसके पीछे प्रभु का योजना है, क्योंकि हमारे प्रभु योजना का परमेश्वर है। वो ये सारे काम बहुत बड़ा योजना से करता है। मैं ये सोचता हूं मानव पत्मोस से वापस वो एफेसुस में आया, तभी भी यूहन्ना को लगा होगा वापस एक बार पत्मोस जाना चाहिए। क्योंकि पत्मोस का अनुभव अवर्णनीय अनुभव है। आप देखिए, आनंद काल की बातें प्रभु ने वहां पर यूहन्ना को प्रकट करके दिया। इसका मतलब कोई भी भक्त का जीवन में कष्ट होना अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब भी प्रभु के लोग कष्ट में होकर जब गुजरता है, उस समय में वो प्रभु को बहुत निकटता से अनुभव करता है, बहुत निकटता में। आपको मालूम है ना 46 भजन संहिता का पहला वचन क्या बोलता है? 46 भजन संहिता का पहला वचन, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में कब? हाँ, सुखदायक रीति में जीवन बिताने के समय में नहीं, संकट में। प्रियो, वो शब्द वाला आप लोग 2 बार अंडरलाइन करना। प्रभु हमें ज्यादा नजदीकी में कब मिलेगा? संकट में। संकट में वो बहुत बड़ी बात है। जो भी भक्तों के जीवन में जब संकट आया प्रियो, उस समय में प्रभु बहुत निकटता में मिला। हमारे जीवन को थोड़ा पीछे मुड़कर देखो, जब भी हम संकट में गया, उस समय में हमने प्रभु का हाथ का अनुभव पाया है ना। बहुत प्रतिकूलों में हम प्रभु को एकदम कितना अच्छा है करके चक्कर का अनुभव किया। संकटों में हमारे प्रभु कितना महान है करके अनुभव पाया। परंतु कई बार लोग संकटों से डरता है। जैसे बोलता है ना, एक सच्चा भक्त के सामने ये बच्चों को डराने के लिए हम लोग है ना, ये जो नारियल का पेड़ का जो पत्ता है ना, वो पत्ते का सांप बनाता है। सांप बना करके ऐसे दिखाएगा तो मैं चलूंगा, सांप तो बोल कर डर जाएगा। और तो समझदार लोग डरेगा क्या? क्योंकि सांप ही नहीं है ना, वो सांप ही नहीं है। देखो, मतलब लोग ऐसे ऐसे शैतान का कुछ ऐसा नकली बातों को देख करके डर जाता, और डर करके वो भाग जाता। लेकिन प्रियो, हम प्रभु के लोग, शैतान कौन है? हारा हुआ विरोधी है, वो विजय नहीं प्रियो। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसको हरा दिया। अभी वो हमारे खिलाफ में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो कुछ ना कुछ तंत्र उपाय के द्वारा हमें फंसाने के लिए, हमें हमारा वजन में जो प्रकाश ना पाने कारण, हमारे समझ ना खोलने कारण, उसमें धोखा खिलाने के लिए कोशिश करेगा। हमारे आत्मीय जीवन में अगर हम समय के अनुसार उन्नति नहीं पाया तो उसको धोखा देना बहुत आसानी है ना। बच्चों को फंसाने के लिए लोग है ना, बच्चों को पकड़ के ले जाने वाला क्या करता है? उनको पसंद का कोई फ्लावर दिखाएगा है ना, नहीं तो कोई मिठाई दिखाएगा, वो सब दिखा करके उनको मतलब ये करके ले जाता है। यो शैतान ऐसे करता है। शैतान ये बुलबुल की बात है, ये दुनिया की मानो जो चमकीली बातें दिखा करके उसमें मोह दिला करके लोगों को फंसाता है।
इसलिए हर एक प्रभु के लोग ये बात को जानना है कि ये संसार की बात है, जो हमने कोलोसियों 3:5 में पढ़ा और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। उन अंगों को मार डालो। देखो हमारे जीवन में ऐसा कुछ कार्य रहता है, काम करते रहता है, उन बातों को मार डालना प्रियो, मार डालना। आज भी परखना मेरे जीवन में वो जिसको मार डालने के लिए बोला, मैंने मार डाला है कि नहीं। अगर नहीं मार डालेगा तो क्या करेगा, वो हमको मार डालेगा, वो हमको हमारा आत्मीय जीवन को मार डालेगा, हमारा आत्मीय जीवन को गिरा देगा। ओ ये धोखा है प्रियो। जिन बातों को वचन में मार डालने के लिए बोला है तो हमें मार डालना है प्रियो, पूर्ण रूप में मार डालना। इसमें थोड़ा भी धीमा नहीं होना, उसको मार डालना है। उन अंगों को मार डालो। जो पृथ्वी पर है। देखा, ये मृत्यु की बातें हो, मृत्यु के संबंध की बातें हैं। आज हम पृथ्वी में रहता है पर वो मृत्यु का नहीं, हम स्वर्ग का है, स्वर्ग का नागरिक है। हमें हमेशा ये बात को याद रखना है कि मैं कहाँ का है, मैं स्वर्ग का है। मैं थोड़ी दिन में ये दुनिया में है पर जो मैं स्वर्ग का है। मैं ये दुनिया की जैसा जीवन बिताना मेरे लिए लायक नहीं, मैं स्वर्ग का है। ओ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग बोलते हैं ना, हम परमेश्वर का संतान है, हम पवित्र लोग हैं, हम याचक है, उसके योग्य जीवन बिताता है क्या है? हमारा व्यवहार उसके योग्य है क्या? मैं एक याचक है तो याचक का स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए है? उस स्टैंडर्ड अगर नहीं रखता तो फिर अपन याचक बोल करके अभिमान करने से क्या फायदा? और वास्तव में प्रभु ने हमें प्रभु का याचक बनाया, लेकिन मैं उस याजकपन में एक मेरा गर्व करने लायक कि मेरी अवस्था है क्या, ये बात को हमें परखना प्रियो है। प्रभु ने हमें याजक बनाया है। हम प्रभु के लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम प्रभु का संतान है। ये सारे बात सच्चे, लेकिन हमारे जीवन के साथ परखेगा तो आज कैसा है, हमारे हरेक व्यवहारों में, हमारा हरेक चाल चलन में हम कैसा है, ये बात को हमें परखना चाहिए। इसलिए उन अंगों को मार डालो। वहां पर जो 5 बात बोला, वो 5 बातों को मेरे जीवन से मैंने दूर किया है कि नहीं है? मैंने उसको मार डाला है कि नहीं, ये बात को परखना प्रियो। हम कितना भी वचन पढ़ो पर तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है तो क्या फायदा? हाँ पढ़ रहे उसको। अर्थात व्यभिचार, मैं आपको बोला कि ये दुनिया की कोई भी प्रकार का मोह रहेगा तो वो क्या है? व्यभिचार है ना? व्यभिचार है। एक लड़की पर कुदृष्टि करना व्यभिचार है, वो तो है ही। लेकिन दुनिया के साथ का कोई भी मित्रता जोड़ने चाहेगा तो आपको सबको वचन ये मालूम है, याकूब 4:4 आपको बाई हाथ है। देखा, आप लोगों को ये वचनों में इतना प्रभु ने प्रकाश दिया है, समझ दिया है, लेकिन अपने जीवन में लाने के लिए बहुत लोग कोशिश नहीं करता है। वहां पर दुनिया की मित्रता जोड़ने वाला लोगों को बोलता है ये व्यभिचार नहीं हो। क्या बोला? हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? देखा, परमेश्वर से बैर करना है, इसका मतलब संसार के साथ का मित्रता। प्रियो, आज मुझे ऐसे लगता है कि प्रभु के लोगों के साथ दुश्मनी, संसार के लोगों के साथ मित्रता। आज ऐसे बात है, प्रभु के लोगों के साथ दुश्मनी है। ये कैसे हो सकता है प्रियो? आप एक प्रभु के जन कब पाएंगे? हो सकता है प्रियो हमारा, हमको इच्छा करने के लिए नहीं बोला, प्रेम करने के लिए बोला। वो मेरे को, वो व्यक्ति को, वो स्वभाव मेरे को पसंद नहीं, पसंद करने के लिए कौन बोला? मेरे को वो व्यक्ति का वो बात मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं उससे थोड़ा दूर रहता हूं। प्रियो, प्रभु ने पसंद करने के लिए नहीं बोला, प्रेम करने के लिए बोला, प्रेम करने के लिए बोला। हमारे जीवन में प्रभु पसंद करने के लिए कौन सी बात था? कुछ भी नहीं था ना। तभी भी प्रभु ने हमको पसंद नहीं, प्रेम किया। हमें भी प्रेम करना है प्रिय, हमें भी प्रेम करना है। इसलिए हम लोगों को हमेशा ये बोध होना चाहिए कि मैं ये दुनिया का नहीं, अपने को ये दुनिया के रीति का एक सोच विचार में नहीं चलना प्रिय। और ऐसा बात आ गया तो मैं भी, मानो कई बार लोग बोलता है मैं प्रभु में आने के बाद में है ना, मैं दुनिया में कुछ बना,
दुनिया में कुछ बना। प्रयोग इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो भक्ति किया उसका प्रतिफल में प्रभु ने उसको दुनिया दिया। इसका मतलब वो परमेश्वर कौन है? दुनिया का ईश्वर। समझ में आया? हमारे प्रभु दुनिया का बातों में आशीष देगा करके नए नियम का मंडली को वायदा है क्या? नहीं। प्रभु ने हमें स्वर्ग का सारे आत्मिक विषय में आशीष दे दिया। अनंत काल की बात है प्रभु के निश्चय, है ना। दुनिया की बात में कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, वो प्रभु का विषय है नहीं। प्रियो आज इसलिए है ना, इसलिए आज भी बहुत लोग उस स्वर्गीय ज्ञान में बिल्कुल कमजोर है। स्वर्गीय बातों का प्रकाश नहीं, इसलिए उनके जीवन में आप देखो ना, आज का समय में एक अच्छा गवाही का जीवन बिताने वाले लोग कितना है। आज लोगों का गवाही टूट चुका है। ये लवोदिकिया पीरियड में लोग बिल्कुल मतलब दुनिया से मेल कर दिया, हाथ मिलाया है। वो लोग पते भी चाहता, स्टैंडर्ड चाहता। कितना दुख वाला बात है? मुझे मालूम है, मतलब अपना बीच में एक भाई, जब पवित्र लोग जब साइकिल में जाता था, उनकी बंगला के सामने साइकिल खड़ा करना उनको पसंद नहीं। आप देखो, इसका मतलब क्या है कि वो दुनिया से इतना उसको लगावे। देखो एक सबूत है, उसको एक भक्त नहीं बोल सकता प्रिय। आप देखो है, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो उनको क्या लगता है, मेरे घर के सामने सारे वो कौन सा वो मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ का गाड़ी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि लोगों को सोचना चाहिए कि देखो इसको कौन सा लोगों के साथ मित्रता है। वाह वाह वाह, देखा लोगों का वो सोच देखो प्रिय, उनका सोच देखो। हर एक बातों में स्वार्थता, ये अपने ये दुनिया के साथ का एक मिला हुआ एक अवस्था। परंतु लोग क्या सोचता है कि उन लोगों को नंबर 1 भक्त समझता है। प्रियो भक्ति का चिन्ह दुनिया मिल गया, दुनिया की कोई आशीष मिल गया, वो नहीं है प्रियो। सबसे बड़ी बात है कि मैं तो बोलता हूं ये सब स्वर्ग का ज्ञान का कमी है, यीशु मसीह के ज्ञान का कमी है ना। यीशु मसीह के ज्ञान आने के बाद में वो व्यक्ति का स्वभाव क्या हमारे में जब फिलिपियों 3:8 है, पौलुस बोलता है फिलिपियों 3:8, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। देखा ये है स्वर्ग का ज्ञान। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो स्वर्ग का ज्ञान पाने के बाद में वो कभी भी वो व्यक्ति दुनिया की रीति का कोई भी बात में घमंड नहीं करेगा। कई लोग कई बार लोगों को क्या लगता है, अभी मैं मतलब प्रभु में आने से पहले मैं एकदम कंगाल था, प्रभु में आने के बाद में मुझे बहुत बड़ा बंगला है, मेरा बच्चे लोग डॉक्टर है, इंजीनियर है। ये सब प्रभु ने दिया हुआ आशीष करके वो लोग इन करके घमंड करता। पर तो प्रभु का थोड़ा भी गुण उसमें नहीं। मैं ये नहीं बोलता आपका मतलब बच्चा कोई पढ़ करके अच्छा अवस्था में ना जाए, जाना चाहिए, लेकिन उसमें घमंड करने के लिए ये सब प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह हमेशा, प्रभु का अनुग्रह के लिए प्रभु को सम्मान करना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात क्या है कि परंतु दुनिया की कोई बात को लेकर के उसमें वो प्रभु को भूल जाने वाला अनुभव। जिस व्यक्ति ने साइकिल की निंदा किया, वो व्यक्ति को नासिक में आने के टाइम पर साइकिल भी नहीं था, इतना एक अनुभव था। लेकिन देखो लोग ये दुनिया से मित्रता जोड़ने के बाद में कितना भयंकर अवस्था बन जाता है, कितना भयंकर अवस्था बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हमें परखना है। इसलिए कोई भी प्रकार हमारे दिल प्रभु से थोड़ा भी अलग होना नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं व्यभिचार। मतलब प्रभु के साथ एकदम लिपटा रहना है, प्रभु के साथ लिपटा रहना। अपना दिल में एक ही चाहत, मैं आपको बोलता है ना, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाला जीवन में एकमात्र लक्ष्य है, 2 लक्ष्य नहीं, है ना। वो उसके लिए मैं आपको हमेशा याद रहना चाहूंगा। जब आसाफ का एक शब्द है ना, 73 भजन संगीता का 25 भजन में, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखा, इस पृथ्वी में रहने के समय में
मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहता। देखा आपका चाहत क्या है? आज भी आपका चाहत क्या है? मुझे करोड़पति बनना चाहिए। मुझे ये दुनिया में सब लोग आदर करने वाला एक आदरणीय व्यक्ति बनना चाहिए। ऐसे है तो अब प्रभु में होकर के नंबर 1 में विचारी हो गया। प्रभु की दृष्टि में आप नंबर 1 में विचारी हो गया। प्रियो, ये दुनिया में हमको सबसे बड़ी बात है, हमें हमारा हृदय की गहराई से, दिल की गहराई से हमें एक ही बात को चाहना है, वो मुझे प्रभु यीशु चाहिए। मैं यीशु मसीह को ही चाहता हूँ। ऐसे एक बड़ा गहरा दिल चाहिए प्रिय है। और कोई भी चाहत में आ गया तो हमारा भीतरी मनुष्य में हम लोग बहुत कमजोर हो जाएगा। हम मसीह के रूप कभी बन नहीं सकता है ना। आपको मालूम है, जो व्यक्ति जो सही प्रकार का भोजन नहीं खाता, वो व्यक्ति का रूप क्या होता? बदल जाता, बदल जाता। वो बिल्कुल उस घर का है करके नहीं बोल सकता, इतना वो विरूप हो जाता। प्रिय, हमारा आत्मीय जीवन में हमको प्रभु के वचन को स्वीकारने वाला अनुभव नहीं है तो हम लोग विरूप हो जाएगा है। प्रभु के नाम का निंदा का कारण बनेगा है। कितना बड़ा दुखदायक बात है। हमें अपने अवस्था को परखना है। आज मेरे दिल में प्रभु का प्रति, प्रभु की उपस्थिति की प्रति, प्रभु के वचन की प्रति, एक प्रार्थना जीवन की प्रति, एक पवित्र जीवन के प्रति मेरे अंदर कितना अभ्यास है। ये रोज रोज बढ़ना चाहिए प्रियो, रोज रोज बढ़ना चाहिए है। हमारे साथ बात करने के बाद में लोग गवाही देना चाहिए कि मुझे यीशु मसीह मिल गया है, मैं प्रभु में और भी सामर्थ्य पाया। हमारे होठों से निकलने वाले शब्दों के द्वारा सुनने वालों को आत्मिक उन्नति मिलना चाहिए। इसलिए बोलता है कि ऐसा बात को मार डालो। अभी भी हमारा दिल में थोड़ा भी हमारा भविष्य की इच्छा में कोई बात आ गया है तो, दुनिया का कोई बात घुस गया तो उसको मार डालो बोलते हैं। नहीं तो प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा व्यभिचारी वो लोग कभी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा अनुभव में पहुंच जाएगा। व्यभिचारियों और अशुद्धता है, अशुद्धता। आपको मालूम है हमारे प्रभु कितना पवित्र है प्रियो। अनेक प्रकार की अशुद्धियों को दूर करना है। कोई भी बात का अशुद्धि है, स्वर्ग इतना पवित्र स्थान है। आपको मालूम है स्वर्ग को भी प्रभु अपने पुत्र की लहू के द्वारा पवित्र किया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु का दृष्टि में स्वर्ग भी पवित्र नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर भी शैतान की उपस्थिति रहता है। शैतान वहां पर जाता है करके योग की किताब में आप देखते हैं ना, जब देवपुत्र लोग हमारे दरबार में आया तो वहां पर कौन आया? शैतान आया। शैतान आ जाता है तो क्या होता? वहां पर अशुद्ध होता, अशुद्ध होता। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में देखता है, स्वर्ग में बड़ा एक लड़ाई हुआ। क्या हुआ? लड़ाई हुआ। मानो उसका 7 वचन से है क्या? नहीं, वो नहीं सिस्टर। उनकी एक लड़ाई हुआ 12 अध्याय में। फिर स्वर्ग में एक लड़ाई हुई। कौन सा वचन है? 7 वचन। पढ़ो। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। फिर जगह नहीं। देखा बड़े इस लड़ाई होकर के मतलब मंडली वहां पर पहुंच गया। फिर अभी शैतान को किसी प्रकार भी वहां पर रोका। मंडली वहां पर पहुंचने तक दोष लगाने के लिए, वहां पर जाने के लिए प्रभु ने परमिशन दिया। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा गहरा बात है। थोड़ा प्रार्थना के साथ सुनेगा तो समझेगा। देखो, क्योंकि जब तक मंडली उड़ा लिया नहीं जाता तब तक मंडली की बारे में दोष लगाने के लिए हमारे विरोधी शैतान स्वर्ग में पहुंचेगा। इसका मतलब जहां तक स्वर्ग में शैतान को जाने की मौका है तब तक वो अशुद्ध करेगा। क्या करेगा? अशुद्ध करेगा। स्वर्ग में कभी किसी का बुराई होता है क्या? नहीं होता। लेकिन अभी बुराई हो जाएगी। कौन बोलता? शैतान। क्यों बोलता?
क्योंकि परमिशन दिया है, परमिशन दिया, क्योंकि अभी भी मंडली दुनिया में है, दुनिया में रहने वाला प्रभु का भक्तों के खिलाफ में। वही 12 अध्याय का 10 वचन में लिखा ना। हाँ, मैंने स्वर से बड़ा शब्द फिर मैंने स्वर पर यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसकी महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। प्रियोम, स्वर्ग में कभी भी एक दूसरे के दोष लगाने वाला बात नहीं, पर तो अभी हो रहा है। तो मतलब क्या है, दोष लगाने वाला बात वो गलती है। मतलब क्या है कि अभी उसके बाद में शैतान को वहां पर प्रवेश नहीं, उस प्रकार उसको पवित्र कर देता है, क्योंकि तो मंडली पहुंच गया, मंडली वहां पर पहुंच गया। अभी शैतान किसी प्रकार भी प्रभु की लोगों का दोष लगाने के लिए आने का मौका नहीं, इसलिए उससे लड़ करके उसको हमेशा के लिए नीचे गिरा दिया। वो ये बात थोड़ा समझना थोड़ा कठिन है, समझ में आया? पहली बार सुना भी होगा, समझा भी होगा, अभी समझ में आ रहा है? समझना प्रियो, सही रीति में समझना। इसलिए जो प्रभु की दृष्टि में स्वर्ग क्यों नहीं पवित्र है, क्योंकि ये शैतान को आने का मौका दिया है। देखा, आदि में अंत जानने वाला परमेश्वर ने कैसा कार्य किया प्रियो, प्रभु ने पर दुनिया को भी छुटकारा देता है, लोगों को भी छुटकारा देता है, आखिर स्वर्ग को भी छुटकारा। अब देखिए, समझ में आया? प्रभु का एक एक वचन कितना गहरा है। प्रभु का मंडली उधरी पहुंचने के बाद में फिर शैतान को भी दोष लगाने के लिए मौका देने का कार्य नहीं, खत्म हो गया। अभी भी प्रभु बोलता है मेरे लोगों के बारे में, शैतान तुझे हिम्मत है तो दोष लगाओ। क्यों? क्योंकि पिता की दया और यीशु मसीह अपनी मंडली के लोगों के लिए विनती करने के लिए बैठा एडवोकेट। शैतान बोल सकता है पर तू जीत नहीं सकता, क्योंकि शैतान को हरा दिया है और हरा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन टाइम दिया है, वो प्रभु का न्याय, प्रभु का धार्मिकता का एक बड़ा प्रकट चिन्ह है ना। तो सच में प्रभु हमें कितना प्यार करता है। मैं सोचता हूँ हम लोग प्रभु के हाथ में है प्रियो, प्रभु के हाथ में, मंडली के बीच में प्रभु है। हम एक एक वक्त प्रभु के हाथ में है, कौन छीन सकता? अपनी पदवी हमें प्रभु ने कैसा रहेगा, कहां पर रहेगा, ऐसा तो समझो। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार लोग क्या है, लोग कुछ समय में घबरा जाता है, डर जाता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं मैं कहां पर है मैं किसके हाथ में है। प्रियो डरो मत। आपको मालूम है ना, डरपोक लोग स्वर्ग जाएगा क्या? नहीं, डरपोक लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो प्रभु का डर मानता है वो और किसी से भी नहीं डरेगा। ये सच्ची बात है। जो प्रभु का डर मानता है वो कभी भी और किसी बात का डर नहीं मानेगा। जो प्रभु के सामने घुटना टेकता है और किसी के सामने घुटना नहीं टेकेगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज भी हमारा वित्तीय मनुष्यत्व में जिस प्रकार का हमें वो प्रकाश पाना चाहिए, वो प्रकाश ना होने के कारण मैं आपको बताना चाहता ना कहीं रीति में हमारा आत्मीय जीवन में हमारा अंधता लाना चाहता है। देखो, अभी भी हम लोग प्रभु को उपस्थिति में बैठा बोलने के टाइम पर भी यहाँ पर भी एक लड़ाई होता है, क्योंकि जब तक आप पूर्ण रूप में प्रभु की आत्मा का अधीन नहीं बैठेगा, ये वचन जो मैं आपको बताया है, मेरे द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है, वो वचन का गहराई में आप नहीं उतर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी अभी भी एक अंधकार का सामर्थ्य काम करता है। ऐसे नहीं कि मान प्रभु यहाँ पर है तो शैतान काम नहीं कर सकता, कर सकता है। अरे स्वर्ग में जा सकता है तो इधर क्यों नहीं? इधर तो ज्यादा उनका फोर्स रहेगा, उनका सेना ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन की ओर ध्यान ना दे। उस समय में एक इधर ही है ना, काफी समय पहले मतलब ड्रामा हुआ था ये शालीमार में। वो ड्रामा नरक का द्वार बोल करके था। कोई देखा आप लोगों ने उसमें?
है ना, हाँ उसमें मतलब एक भक्त जन मतलब उसमें बहुत ऐसी बात है, वो क्या करता है ना, वो मतलब भक्तों का उसमें यहाँ करके क्या करेगा, सीधा ये दिखाएगा वो दिखाएगा, मतलब आप स्वर्ग की ओर देख रहे हैं, स्वर्ग की ओर आपको दृष्टि उससे हटाने के लिए कई मतलब ऐसा वस्तु दिखाएगा, दुनिया की बातें देखिए ना, तो क्या होता कभी कभी उसका दिमाग में कुछ और उल्टा बात डालेगा, मतलब दुनिया की बातें, संसार की बातें, नाशमान बातें, वो ऐसा वो एक काला ड्रेस में आकर के वो ऐसा एक्ट करता था, मतलब समझने के लिए इशारा बहुत बड़ी बात है, मतलब बोले का अर्थ ऐसा है। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी पहले बात है ना, इसलिए मैं आपका हमेशा बोलता रहा, थोड़ा जल्दी आओ, कम से कम मीटिंग शुरू होने से कम 5 मिनट पहले आओ, और थोड़ा आ करके ना थोड़ा श्वास ले लो लंबा, और थोड़ा प्रभु के साथ अपने आत्मा में एक हो जाओ। प्रभु आज का भी दिन में आपकी उपस्थिति में आपने लेकर आया, धन्यवाद। आज मैं आपका आलोचना पाने के लिए आपने मौका दिया, धन्यवाद। थोड़ा प्रभु को धन्यवाद करो, धन्यवाद करके एक आभारी दिल के साथ आप प्रभु के भजन की ओर प्रवेश करेगा ना, आप देखना कितना बड़ा फर्क करेगा। कई बार लोग बाइबल लेते हैं, ओ पढ़ता है, स्वर्ग में वास करने वालों से मेरी आंखें तेरी ओर उड़ाता हूं। अरे इसको पढ़ना शुरू करने से पहले 2 मिनट प्रभु से बात करो ना, प्रभु ये तेरा वचन है, ये वचन मेरी बुद्धि में मैं पढ़ सकता हूं पर तो मैं समझ नहीं सकता, इसलिए प्रभु आपकी आत्मा की सहायता मुझे चाहिए, आपकी आत्मा का अधीन मैं अपने आप को करता हूं। एक समर्पण का प्रार्थना करना, आप में बहुत लोग करने वाले एक गलती में आपको बताना चाहता हूं। कई बार लोग ऐसा प्रार्थना करके समर्पण करके वचन नहीं पढ़ता, इसलिए बंद करने के बाद में क्या पढ़ा, कौन सा चैप्टर पढ़ा, बाइबल पढ़ा, बस मेरे को इतना मालूम, क्या पढ़ा वो भी नहीं मालूम, किस लिए पढ़ा वो भी नहीं मालूम। देखो कितना दुख भरा बातें भी, हमारे आत्मीय जीवन का अनुभव देखो। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप सही रीति में, मैं इसलिए ना अभी देखो, अगर मेरे जीवन में आदर्श नहीं है तो मैं बोलने के लायक ही नहीं, मैं जिस बात में मुझ में नहीं है मैं वो बात का प्रचार भी नहीं करता। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई दिन नहीं, कम से कम मैं आधा घंटा पहले आने का पूरा कोशिश करता हूँ, कम से कम आधा घंटा। फिर कभी कभी अपना पार्टनर लोग मुझे खींच लेता है पीछे, तो पड़ोसी लोग, घर के लोग पहले से तैयार है, वो तो 1 घंटा पहले ही तैयार है, लेकिन जो पड़ोसी लोग जिसको लेकर आना है वो लोग टाइम पर तैयार नहीं होता, फिर उनको आने में फिर वेट करना ही पड़ता है। फिर भी 25 मिनट या 20 मिनट पहले कहा था, देखो कभी एक आधा बार अपना दरवाजा इधर मिलता है, नहीं तो कोई नहीं मिलता। मैं उनके प्रति बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत आदर्श है ये विषय में। अपने जूलिया की बहुत बड़ा आदर्श था। प्रियो, मैं आपको क्या बोलता है, आपने प्रभु के लिए क्या कष्ट सगा प्रियो, क्या नष्ट सगा है, अपनी उत्साह देखो प्रियो। हमें एक अच्छा गवाह बनना मंडली में हम सबके लिए एक आदर्श बनना है, बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, रिंगू के बारे में मैंने इसलिए नहीं बोला कि बोलने से कहीं ऊपर हो जाएगा वो भी हमेशा समय से पहले आता है। मैं एक बात आपको बताऊं प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु को हम कैसे सम्मान करता है, ये सब सम्मान करने के ऊपर है, सम्मान करने के ऊपर है। अभी क्या है कि मुझे मालूम है, अपन जब आर्मी में सर्विस किया तो आर्मी में दरबार हो रहा है, तो दरबार शुरू हो गया, सीओ आकर के बैठ गया, उसके बाद में कोई मतलब कोई भी आए, वो मानव बहुत बड़ा गलती है, वो उसका निरादर है, वो अपमान है। अब देखो, अभी एक दुनिया के लिए एक दरबार का भी गौरव लोगों के दिल में नहीं, प्रभु की उपस्थिति का। अब देखो, मैं किसी का बुरा ही नहीं बोल रहा हूं, आप समझने के लिए बोल रहा हूं। आपका जीवन में स्वभाव को बदलो, प्रभु को कैसा सम्मान करना, ये बात को सीखो। हम किस दिल से प्रभु को प्रेम करना, पूरे मन से, पूरा ताकत से। और ताकत किस बात में लगाना है, हर बात में प्रियो। ठीक है,
इंसान है, गलती हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता गलती नहीं होगा, गलती होगा, लेकिन तुरंत सुधारना है, हमें एक निर्णय लेना है। हम कई बार निर्णय नहीं लेता, हमारी गलती के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ में सोचता। देखो अभी वही बात बोल रहा था, अभी ये सुनने के टाइम पर भी कई लोगों का दिल में अच्छा नहीं लगा होगा, शैतान काम करेगा, प्रभु का दास के क्या कुछ ढूंढो, कुछ तो मिलेगा, फिर उसको दिखाता है, बताता है, देखा ये है वजन ना समझने वाला अनुभव में ले जाएगा। मैं आपको बोला ना, एक नेगेटिव थॉट्स, एक नेगेटिव विचार और आपका दिल में लाता है तो कौन लाता? शैतान। फिर क्या होता, वो व्यक्ति की ओर आने वाला कोई भी वचन उसके जीवन में काम नहीं कर। बहुत बार ये वचन जीवन में अभी तक काम नहीं किया, इसलिए तो ये बात है, नहीं मानेगा लोग। वचन जिसका जीवन में काम किया प्रिय, वो हमेशा आदर्श बनेगा ही, और बात में आदर्श बनेगा। कौन सी तकलीफ है प्रिय? थोड़ा सुबह नहीं उठने का। अभी आप बोलेगा आप 5 बजे उठता है, मैं तो 3 बजे उठता हूं भाई, प्रेज है अपने काम प्रयोग प्रभु की महिमा के लिए हम किसी प्रकार भी कुछ भी होने के लिए तैयार होना, उसको एक गलत रीति में मत लेना प्रिय। अपने जीवन में आज भी बहुत लोगों का जीवन में वो कभी भी सुधरता नहीं, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया है, एक कसम खाया है, हम नहीं सुधरेंगे। क्या है? क्या निर्णय लिया? हम नहीं सुधरेंगे। कितना भी लाठी लेकर के हमारे पीछे लेके रहो, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके पीछे कोई लाठी लेकर नहीं आने वाला। प्रभु का प्यार में मैं आपको समझा रहा हूं, आपके जीवन में आनंद काल मिलने वाले लाभ के लिए समझा रहा हूं। देखिए 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन क्या कहता है? 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन देखा, उन अविश्वासियों के लिए, विश्वासियों के बीच में अविश्वासी लोग भी है। हाँ देखे ना, विश्वासियों के बीच में अविश्वासी लोग भी है, ऊपर से विश्वासी परंतु है तो अविश्वासी। देखा, उन लोगों के जीवन में शैतान का प्रभाव होगा। मैंने देखा है बात, मैंने बहुत बार देखा है बात। कई लोगों को वचन सुनने के समय में हम वचन ज्योति है, ये ज्योति हमारे पास आएगा, उसको स्वीकारने वाला दिल में। अब आप देखो ना, एक टेस्टी चीज आप खा रहा है, आपको पसंद का कोई चीज बोलो ना, इधर का लोग जो ज्यादा पसंद करता है क्या चीज है खाने में? पूरम पोड़ी, पूरम पोड़ी सबको पसंद है कि नहीं? कोई बीमार लोगों को पसंद नहीं होता। अब पूरम पोड़ी ले लो, पूरम पोड़ी लेने के ऐसा कोई किसी का चेहरा होगा? नहीं क्या वजह है भाई? अरे किचन टोली पापा क्या टेस्टी है, देखा उसका चेहरा कैसा है, चमकता है, खुश है। कई लोगों को उतना भी खुशी नहीं। वचन सुनने के समय भी कैसे होना चाहिए? वचन सुनने की सच्चा तैयारी में है तो हमारे चेहरा कैसे चमकना चाहिए? और मैं बोला ना, मैं एक जन आते हुए मैं बोला टॉर्च मारा, कुछ उधर से ही वो हंसा तो टॉर्च मारा भाई, टॉर्च मारा, टॉर्च नहीं जाया। देखो बड़ी बात है, सच बात है ना। आत्मा में रहेगा तो अनुभव होगा, शरीर में रहेगा तो इसका अनुभव नहीं होगा। हाँ, कई लोग आने के टाइम पर ऐसे लगता है कोई अंधेरा आ गया, अंधेरा आने के टाइम पर भी मालूम पड़ जाता है अंधेरा घुस गया। क्यों? बहुत क्रोध के साथ है, बहुत गुस्सा के साथ। क्यों प्रियो? आपको प्रभु का थोड़ा भी डर नहीं? प्रभु यहां पर है, प्रभु की उपस्थिति में कभी भी गुस्सा में। कितना धोखा की बात है प्रियो, कितना धोखा की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्गीय ज्ञान हमें नंबर बनाता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को ये प्रभु के वचन को हमारा दिल में स्वीकारने का इच्छा नहीं, हम एक तैयारी के साथ नहीं आया। बाप रे, कितना डर मानना प्रियो, कितना डर मानना है। आपको मालूम है, जब समय मिलने के टाइम पर आज घर में जाकर के व्यवस्था मेरे 8 अध्याय पढ़ना, उसमें प्रभु आपका दिल की अवस्था जानने के लिए आप कितना नम्र है
आप कितना विश्वास योग्य है, ये सारे बातों का एक व्यवस्था दिया। कौन सा अनुवाद या व्यवस्था? और इनका 8 अध्याय अभी नहीं पढ़ना, अभी टाइम नहीं है। प्लीज घर में जाकर के होमवर्क करना है, बहुत बड़ी बात है प्रिय। आज भी लोग मन प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु के वचन के सामने आया, ये वचन को स्वीकारने के लिए कैसे बना, परंतु उन अविश्वासियों का मन को प्रभु ने क्या किया? अंधा कर दिया, अंधा कर दिया। प्रियो अंधा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर ऐसा कोई दिन नहीं प्रियो जिस दिन प्रभु से पा करके आपको नहीं दिया, परंतु कितने लोगों ने ये वचनों को अपने जीवन में स्वीकारा प्रियो है। मसीह की रूह बनने के लिए यीशु मसीह को ही आपको दिया, कथा कहानी बोल करके टाइम पास नहीं किया, परंतु कितने लोगों ने ये वचन को स्वीकारा, ये वचन को खाया, ये वचन को पिया। ये जानना प्रियो, ये जानना, अगर हम ये वचन को खाया पिया तो हमें मसीह के जैसा बनना चाहिए। लेकिन क्या करता है विरोधी शैतान, अभी भी प्रभु के लोगों में काम करता है, प्रभु के लोगों को बिगाड़ना चाहता है। प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में भी वो सच्चा दिल से, सच्ची भावना से मन वो प्रभु की उपस्थिति में बैठने नहीं देता। वो देखता है, क्योंकि विश्वासी की चाल चलन में एक बड़ा आदर्श है। विश्वासी को हर बात में एक आदर्श बनकर जीने का उत्साह है। अरे तो हम देखते हैं उन अविश्वासियों का मन को शैतान ने क्या कर दिया? अंधा कर दिया। तो क्यों अंधा करने के कारण उसका फल क्या हो गया? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखा प्रियो, इस वचन का सच्चा प्रभाव उन लोगों में ना होने के लिए उनका मन को अंधा कर दिया। कितना दुख भरा बात है प्रियो, कितना दुख भरा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो वचन हमारे पास आता है तो आपको सबको याद है 119 का 162 में हम पढ़ता है क्या बोलता? जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। देखा, एक भक्त का अनुभव है प्रियो, एक भक्त के जीवन का अनुभव है। आज कितने लोग बोल पाएगा प्रभु ये तो वचन मेरे लिए आ रहा है, ये तो मेरा स्वभाव में गिरावट बहुत है प्रभु, कभी नहीं मानेगा। अपने गिरावट को बहुत लोग छिपाना चाहता है। प्रियो, छिपाओ मत, उसको खोल करके कबूल कर। आज के उपवास प्रार्थना में कम से कम कुछ तो कबूली हो जाए, प्रभु के साथ और भी मजबूत नाता बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड है, क्योंकि क्या आपको मालूम है, जो भी लोग मानो उनका कई लोगों को क्या लगता है कि प्रभु के दास को कोई मेरे बारे में ऐसे बोला होगा, इसीलिए प्रभु के दास ने सेम वही वचन बोला। देखा, मानो मेरे को हथौड़ा मारा, मैं कैसे आनंदित हूं। देखा, ये विचार कौन डाला? शैतान ने। देखो, आप देखो प्रियो, शैतान ने ऐसा एक विचार डाल करके वो वचन स्वीकार करके अपनी गलती को कबूल करके मन फिरने के लिए और भी मन कठोर करने की कारण बनाया। कितनी बार ऐसे लोग खाया लोग, बहुत बार मुझे मालूम है, कई लोगों का अवस्था यो प्रभु की आत्मा में भर करके, आत्मा के अधीन होकर के आत्मा ने वो बात किया, परंतु लोगों ने क्या सोचा, ये प्रभु के दास ने जानबूझकर मेरी सिर पर मारा। अपना गलती होगा तो भी वो मानने के लिए, मन करने के लिए तैयार नहीं, तो भी सोचता है नहीं, ये प्रभु के दास ने किसी का बात सुन करके मेरी माथे पर डाला। देखा, यही तो शैतान का काम है प्रिय। आप कहां पर बैठा? आप प्रभु को उपस्थिति में बैठा। प्रिय, हमारे जीवन कैसे होना चाहिए? प्रभु का योग्य होना चाहिए। परंतु मैं प्रभु के योग्य जीवन ना बिताते हुए प्रभु ने मुझसे जो कहा वो बात को मतलब अभी अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। कई बार कई लोग अपने गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो प्रभु का दास भी नहीं, दुनिया में कोई भी नहीं, आप अपना न्यायी है। क्या करना? आप खुद अपना न्यायी है।
फिर आपको ये सुनने वाला वचन, वो वचन आपके लिए कैसा है आप बोल पाएंगे। अब जैसे अभी मतलब मैं तो बोलता हूँ कि एक एक बातों में, अभी आप सोचो, अभी मैंने जैसा अभी बोला कि मतलब देर से आता, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। वो बोलता है कि मतलब अभी वो खुद न्यायी है, अभी वो खुद न्यायी होकर के न्याय आसन में खड़ा है। वहां पर कोई व्यक्ति इसी प्रकार का गलत काम किया, लेट आया, वो क्या करेगा? क्या उसको बोलेगा? टीचर लोग अगर कोई ऐसे आएगा तो क्या बोलेगा? बाहर खड़ा रहो, बोलेगा ना? नहीं तो माँ बाप को बुला कर लो, क्योंकि बच्चों को टाइम पर आना है। मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, स्कूल में नहीं चलता पर तो सब चलता है कहां पर? मंदिर में, क्योंकि उधर कोई पूछने वाला नहीं, पूछेगा तो ऐसे कितना गणिया है, बहुत लोग दोनों हाथ बढ़ा कर आ जाओ, इधर ही आ जाओ स्वागत करने के लिए, और चाहे तो उधर का आपको हेड भी बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आया प्रियो? देखो सच्चाई समझो प्रियो, आप उधर भी जाएगा तो कभी सुधरेगा नहीं, क्योंकि इधर भी बिगड़ करके गया तो फिर ओरिजिनल से बिगड़ के गया, फिर बाद में कहा जाकर सुधरेगा? कहीं नहीं सुधरेगा। ये सब एक नाटक है प्रियो, ये सब ये जीवन में ये ड्रामा अच्छा रीति में अभिनय करके लोगों को बुद्धू बना सकेगा, और तो प्रभु का न्यायासन में और दोषी ठहर करके भयानक सजा खाएगा प्रिय। रोज रोज हमें अपने आप को नम्र और दीन करना प्रिय, नम्र और दीन करना। हमको किसी प्रकार भी कोई दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाला वो गुण नहीं होना। अभी हमने देखा ना, वो लगाने वालों को नीचे गिराया गया। इसलिए बहुत बड़ी बात है, प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में मैं वचन को जब मेरे जीवन में लेगा तभी प्रभु का रूप बनेगा। मरियम ने आया वो वचन को स्वीकारा। वो कितना भयंकर बात है, कितना भयंकर बात है वो वचन को तभी यीशु मसीह उसका जीवन में रूप लिया, है ना। आज हमारे जीवन में हमारे पास प्रभु भेजने वाले वचनों को मैं स्वीकार पाता है कि नहीं? रोज देखो मैं ये सोचता हूँ, मानव प्रेषित पौलुस इतना महान मानव, प्रभु का आत्मिक इतना ज्ञानी आदमी था, प्रकाशन इतना मिला, तीसरा स्वर्ग तक जाकर के आया। वो महान प्रभु का दास, उनका जीवन का एक अनुभव पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 27 वचन में बोलता है। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 27 वचन, हाँ, और वर्ष में लाता हूँ, हाँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके हाँ, मैं आप ही की सृष्टि से निकम्मा ठहरूं। देखा, निकम्मा ठहरूं है, मिल गया ना। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय 27 वचन, फर्क हो प्रियो है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। अभी प्रचार करना कोई भी प्रचार कर सकता है प्रियो, परंतु प्रचार हमारा जीवन से मिला होना चाहिए, है, बहुत बड़ी बात है, जीवन से मिला होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो प्रभु का सामने वो दोषी ठहरेगा, है, कैसे भी कुछ बोलना ऐसा भी नहीं प्रियो। प्रभु का दास हमेशा परखते हैं अपने आप को। मानो मेरे जीवन में मैं जब तक ये शरीर में रहेगा, क्योंकि ये शरीर में कोई भी प्रकार का अच्छा बात नहीं रहता, शरीर का काम प्रकट है। शरीर में होकर के कई बार ऐसा कोई बात आ सकता है, इसलिए परखता हो। प्रचार करने के समय में प्रभु सुनने वालों को, सुनाने वालों को भी बात करता है। देखा, मतलब सुनाने के बाद में सुनाने वाला प्रभु का दास का जीवन में भी छूट आया, इसलिए वो बोलता है मैं क्या करता हूं, मैंने किया वो प्रचार में मेरा शरीर में मैंने कमी पाया, मैं उसको मारता हुआ कूटता हुआ मैं अधीन करता हूं। देखा भाई, जब तक अपन शरीर में रहता है प्रियो, जरूर हमारे जीवन में प्रभु का संदेश सुनने के समय में या सुनाने के समय में हमारे जीवन का कमी का टीवी प्रभु का आत्मा प्रकाश करेगा, है। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं,
आप जब सचमुच में प्रभु का निकट आने से आपका जीवन बदलना ही चाहिए। वो किसका बदलेगा? जो आत्मा में आता है, जो आत्मा में रहता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में कितने लोगों का भीड़ था, इतना भीड़ था, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा था। कई बार यीशु मसीह के ऊपर भी चढ़ा। अरे तो 12 साल से रिक्त बहने वाली एक स्त्री नजदीक तो नहीं जा सकता, और दूर से उसके कपड़े छुआ, उसको अनुभव मिला। प्रभु बोलता है मेरे को कौन छुआ है? अभी प्रभु हम लोग सब छुआ, ऐसा क्यों आप पूछेगा तो अभी क्या बोलो? ये चारों तरफ कितने लोग खड़ा है, ये सब छुआ, क्योंकि भीड़ इतना है, उधर से भी धक्का, इधर से, इसलिए कई बार हमने आपके ऊपर गिरा। नहीं, तुम लोग नहीं छुआ, एक जन छुआ, एक जन छुआ। ये लोग गिरा, ये लोग विश्वास से नहीं गिरा। विश्वास से गिरने से उनका भी जीवन में कितना बड़ा अनुभव मिलता। देखो अभी एक जन विश्वास से छुआ, प्रभु से उनकी ओर सामर्थ्य भा, प्रभु ने जाना। ये बात बड़ी बात होती है हमारे जीवन में, है ना। हम कितनों भी प्रभु का वचन सुनने से भी कुछ असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि विश्वास से नहीं आया। प्रभु की उपस्थिति में कैसे आना है? विश्वास से आना। प्रिय, विश्वास से आना, है ना। कई बार लोग मीटिंग के बाद जाने के समय में, मैं कभी थोड़ा ख्याल करता हूँ, उस समय में उनके चेहरे में आनंद नहीं। क्यों? अरे प्रभु की उपस्थिति में आकर के, प्रभु की उपस्थिति में क्या है? आनंद का। ये कहीं और मिलेगा क्या? नहीं मिलो। पिकनिक जाने से नहीं मिलेगा, कोई पिकनिक सेंटर में नहीं, कोई सिनेमाशाला में नहीं, और कहीं भी नहीं मिले। ये प्रभु की उपस्थिति से जाने वाला व्यक्ति के चेहरा जैसा मौसम ऊपर गया ऐसे नहीं वापस आया, चमकता था। लोग बोला देख नहीं सकता, देखा पर इधर से जाने के टाइम पर सब लोग उसके पास आता, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं? फर्क पड़ना चाहिए। देखो हमारा भीतरी मनुष्य में बोलो जब चलता था, छाया गिर करके रोगी चंगा होता था। देखो प्रभु की आत्मा में भर करके जीवन बिताने के समय का अनुभव बहुत श्रेष्ठ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है हम लोग इधर आकर के इतना सुंदर भजन सुनते हैं। भजन सबको अच्छा नहीं लगता ना। भजन किसको अच्छा लगता? मीका 2 का 7 में लिखा ना, सीधे लोगों को। किसका? जो सचमुच में मीका 2 का 7 में लिखा है, मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है। देखा है प्रियो, सीधाई से चलने वालों को प्रभु का वचन सुनने से भला ही होता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज भी ये वचन सुनने से मुझको भला ही मिला है क्या? मेरे जीवन में और भी प्रोग्रेस हुआ है क्या? मैं और भी नंबर बन पाया क्या? है ना। देखो नंबरदारी ये स्वर्गीय ज्ञान का बाहरी चिन्ह है। जो व्यक्ति नंबर नहीं है ना, उनसे ज्यादा बात नहीं करना। बात करेगा तो जो आत्मीयता है वो भी टूटने का खतरा रहता है ना। जल्दी गुस्सा होने वाला, जल्दी झगड़ा करने वाला, वो लोगों के साथ के संगति से बहुत दूर रहना चाहिए। नहीं तो आत्मीय जीवन में आत्मीय लोग बोल करके नकली लोग जीवन बिताने वाले लोग बहुत है। ऐसे लोगों को भी पहचानना, सावधान रहना, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। कई लोग छोटी छोटी बातों में झगड़ा शुरू करेंगे। झगड़ने वाला स्वभाव प्रभु के लोगों के लिए अच्छा है क्या? नहीं प्रियो। हमारे यीशु मसीह कभी झगड़ा क्या है? यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में होना है प्रियो। यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में होना है। मैं आपको बोलता ना, मतलब अभी प्रभु के संग रहते हुए मतलब कई प्रभु मतलब अनुभव देता है, कई लोगों के बारे में भी बताता है ना।
समझाता है। नकली नोट को पहचानने के लिए ओरिजिनल के बारे में सही ज्ञान रखना काफी है। नकली नोट के बारे में ज्यादा क्लास लेने की जरूरत नहीं, ओरिजिनल के बारे में अच्छी तरह समझो, फिर नकली को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। सही बात है कि आज लोगों को ये भी नहीं मालूम ये नकली कौन सा है ओरिजिनल कौन सा है, क्योंकि ओरिजिनल के बारे में उसको ज्ञान। इसलिए ना दिल में ये सब मैं बोलने के टाइम पर मेरा दिल ही दिल रो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो तैयार करके लाया वो मुझे नहीं पढ़ाया, वो बात कर रहे हैं। प्रियो, ये नया साल, ये अभी तक ये शुरुआत का महीना खत्म नहीं हुआ। प्रभु हमारे जीवन में हमको बहुत चाहता है, हमको पूर्ण रूप में प्रियो का क्या बनना है, हमको काम के लिए बुलाया। प्रियो, हमारा लक्ष्य क्या है? हमें वो स्वर्ग में रहने के लिए बुलाया, बाप रे, प्रभु के साथ रहने के लिए बुलाया। तो फिर हमें ये जीवन में भी प्रभु के साथ रहने का अनुभव चाहिए ना, उसके लिए हमारे अंदर तड़प चाहिए ना। प्रियो, यहां पर हर एक लोगों का अवस्था जान करके प्रभु हमको बात करते हैं। परंतु कितने लोग सचमुच में ये वचन को आनंद से स्वीकारेंगे? यिर्मयाह 15 का 16 आपको याद है ना? एक सच्चा भक्त का अनुभव है। यिर्मयाह एक रोने वाला प्रभु का दास था, उसको एक ऐसा नाम मिला, उसको रोने वाला भविष्यवक्ता। बाइबल में रोने वाला भविष्यवक्ता नाम सुनेगा तो कौन है वो? हाँ, यिर्मयाह। तो यिर्मयाह उसके जीवन में वचन के बारे में वो बोलने के टाइम पर उसका 15 का 16 वचन, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। मैं तेरा कहलाता है, इसलिए तेरा वचन मेरे पास आया, मुझे उसको पा करके मैंने खा लिया। खाना थोड़ा दिक्कत था लेकिन खा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। खाने के बाद का अनुभव तो भयंकर ही था, लेकिन वो बोलता है मेरा मन इतना शांति से भर गया, मेरा दिल इतना उमड़ने लगा। क्या अनोखा बात है। सचमुच में जो आप प्रभु का वचन आने के समय में इस वचन के अनुसार मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा, मैं आगे को मैं मेरे लिए नहीं प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, ऐसा एक निर्णय और समर्पण कितने लोग करता है? अरे आज तक के जीवन को थोड़ा देखो प्रियो, आज तक आप उधार पाया खाता है, परंतु आज भी यीशु मसीह आपका प्रभु है क्या? प्रभु का अर्थ कितने लोग जानता है? नहीं जानता, अभी भी नहीं सीखा। आपने प्रार्थना में प्रभु प्रभु बोला होगा, लेकिन कभी भी जिंदगी में प्रभुता दिया ही नहीं। दिया क्या? बहुत लोगों के जीवन को देख करके ना बहुत दुख आता है, क्योंकि यीशु मसीह उनका जीवन में एक नौकर है, प्रभु ये करना हो करना, इसके अलावा प्रभु की कहना मानने वाला गुण नहीं। कितना दुखदायी बात है? प्रभु कल मौका देगा तो आज का दिन में तो अभी इतना बोलने के लिए टाइम नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये बातों को थोड़ा समझना सही रीति में। अगर अभी जो बात अगर हम समझ करके अभी ये जीवन में जीवन नहीं बिताएगा तो अनंत काल में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। कितने लोग ये दुनिया के छोटे वायदा के लिए अनंत काल का बड़े आशीष की बात को छोड़ देता, क्योंकि अभी तक उनको समझ नहीं है, समझ नहीं। बच्चे की नहीं दे, अभी भी मतलब बच्चे लोग क्या दूध पीते रहता है? दूध पीने का समय पार होने के बाद भी खाना खाना चाहिए, उस समय में भी खाना नहीं खाएगा, दूध पीते रहेगा तो वो मेंटली परिपक्व नहीं बनेगा, है ना। आज भी बहुत लोग उनके जीवन में मतलब उन्नति नहीं पा रहा है। आत्मिक जीवन में उन्नति देखो, पितृ मनुष्य में बेल पाने का अर्थ तो बहुत गहरा है। वो भी आज तो शायद काम बोल पाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में मैं कहां तक वित्तीय मनुष्य में सामर्थ्य पाते जा रहा हूं, ये बात को जानना। वित्तीय मनुष्य में सामर्थ्य पाए हुआ लोग रहेगा तो क्या मजा बात है? वो व्यक्ति के जीवन, वो व्यक्ति अपने घर के लिए, मंडली के लिए कितना शाना, कितना श्रेष्ठ है। तो प्रभु वही चाहता है प्रिय, वही चाहता है। उसके लिए प्रभु हमें खुराक खिला रहा है। और तो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, वो डाइजेस्ट नहीं होता, प्रेज़ लॉर्ड, वो मानव उसको हजम नहीं कर पा रहा है। कितना दुख की बात है। आज आने वाले वचनों को सच्चा दिल से हम स्वीकार करके उसमें बैठ पा रहे हैं क्या? हमें जिन जिन बातों को मारना है, मारना नहीं मारेगा तो, मैं आपको बोला ना, मेरे एक भाई बचपन में उसके पेट में कीड़ा था, कीड़ा, बच्चों का पेट में एक प्रकार का कीड़ा रहता है, वो कीड़ा इतना लंबा था, वो कीड़ा ऊपर चढ़ करके मानो सिर पर से नाक से बाहर आया, कीड़ा मर गया। देखो वो कीड़ा बच्चों को टाइम पर उसको उस समय में मतलब अभी आप देखो ना, अभी 65 साल पहले की बात आप सोचो, क्योंकि मेरे से 3 साल बड़ा था, तो 65 साल का उम्र मतलब पहले, तो अभी उस समय में ट्रीटमेंट कैसे था, आज के जैसा नहीं था। इसलिए मालूम लोग, घर के लोगों ने समझा नहीं, लेकिन बाद में मालूम पड़ा उस कीड़ा का कारण हो, कीड़ा ऊपर मानो सिर पर चढ़ करके उधर से बाहर। अब देखो इतना लंबा सही। हमारे जीवन में ऐसा कई कीड़ा रहता है प्रिय, हमारे आत्मीय जीवन को सुखा देता है, आत्मीय जीवन को पूर्ण रूप में बुझा देता है। बहुत लोग उधार पाने के बाद में है ना, उनके आत्मीय जीवन में अच्छा आनंद नहीं, शांति नहीं, परंतु ऊपर से चल रहा है, लेकिन वो कीड़ा तगड़ा बनते जा रहा है। बाहर का मनुष्य तगड़ा बनते जा रहा है, अंदर का मनुष्य सूखते जा रहा है, वो समझ में नहीं आता उनको, बरक रहे है ना। और पत्रोस वो बात तो बोलने के टाइम पर बोला ना, मतलब आत्मिक जीवन की शुरुआत में भी हमें क्या करना है, शुरुआत से ही परखना है ना। तो पहला पत्रोस 2 का 1-2 सब प्रकार का बैरभाव और छल और देखो, कोई भी प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके। देखो इसमें से एक भी बात साथ में है क्या? ये तो कीड़ा मजबूत हो रहा है। देखो ये बात अभी वजन की द्वारा, वजन रूपी दर्पण में तुम्हारे अंदर डाह है, बैर है, ये दिखाएगा तो क्या करना? दूर करना प्रियो, उसको पास में मत रखना। कई लोग उसको प्यार से रखा है साथ में, और एक करके आत्मी दौड़ रहे, ज्यादा दिन नहीं दौड़ पाएगा प्रियो, धोखा हो जाएगा। हमें इस वजन जब भी आता है हमारे जीवन में, इस वजन को देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग अभी कितना भी वजन सुनाए, उन लोगों के अंदर वजन नहीं जाता है। थोड़ा समय और उसको ध्यान से सुनने वाले लोग तो बहुत कम है। तो हमारे में कहीं ना कहीं मंदता लाएगा, निद्रा लाएगा, ऐसा कई बात रहता है। विरोधी धोखा बहुत लोगों को खिलाता है। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, जो जो बात हमें दूर करने के लिए बोला है, मारने के लिए बोला है, कोई एक भी बात रहेगा तो वो हमारे लिए खतरा है। पर इस्राएल के राजा मतलब शाऊल को अभी मैं लोगों को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन उसने लापरवाही की, तो क्या हुआ? वही अमालेकी की हाथ से उसका मृत्यु हुआ। एकदम एक सुंदर सबक है, सुंदर सबक है। प्रभु ने जिन जिन बातों को दूर करने के लिए बोला, जिन जिन बातों को खत्म करने के लिए बोला, और हमने खत्म नहीं किया, और हमने दूर नहीं किया, और उधार नहीं डाला, वो धोखा हो जाएगा, भयंकर धोखा हो जाएगा अपने जीवन में। मेरा आत्मिक लेवल आज कहां पर है? मेरा भीतरी मनुष्य में मैं कहां तक बेच पाते जा रहा हूं? रोज रोज
मुझे जिन बातों को अधीन करना है, अधीन करने में बिजी हो रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है, ये बात को हमें परखना है। हमारा आत्मीय लेवल कहाँ पर है? वे जैसा प्रभु के लिए दौड़ना चाहता है, मैं ऐसे दौड़ पा रहा है क्या? अभी भी हमें इतना टाइम, इतना आज़ादी से प्रभु की आराधना के लिए मिलेगा अपने को मालूम नहीं प्रियो, लेकिन हमें जो भी वक्त मिलता है वो समय का पूरा पूरा लाभ उठाओ प्रियो, है ना। प्रभु के साथ प्रभु का वचन, ये कोई एक साधारण मीटिंग नहीं प्रियो, ये महासम्मेलन है। क्या है? यहाँ पर भीड़ कितना है वो नहीं बहुत, हम महान प्रभु को उपस्थिति में, इसलिए उसको महान सम्मेलन बोलता है। कहाँ गया? महासम्मेलन में गया। महासम्मेलन, दुनिया के लोग क्या सोचता है कि लाख लोग आया क्या? लाख लोगों के ऊपर नहीं है ना, महान प्रभु इधर आया। हम प्रभु से सुन करके, पा करके आ रहा हूं, ये बात का हमें गवाही देना है। आज का महासम्मेलन कैसे था? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बोर लगा, प्रभु का दास आत्मा में नहीं था, बहुत धीरे था, प्रजा ठंडा हो गया, नींद आया। आपको मालूम है, कथा कहानी बोलेगा तो नींद नहीं आता, सत्य वचन बोलने के समय में शैतान नींद लाएगा। क्या समझा? सच्चा वचन बोलने के समय में शैतान नींद लाएगा, चुटकुला बोलेगा तो, कथा कहानी बोलेगा तो नींद कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो शैतान का हमारा एक ड्रामा है। देखा? समझ में आया? नींद आता है तो समझना, मेरी बात को मुझे समझने में शैतान धोखा दे रहा है, तो क्या करना? शरीर को मारता हुआ उठता एक चिमटी दो ना, जोर से एक चिमटी दो, ताकि फिर वचन खत्म होने तक नींद नहीं आएगी। क्या समझा? कितने लोगों को सच में ये बात, लोगों, मैं खुद पर कभी, मेरे को भी कभी कभी नींद आया, मैंने चिमटी दिया, चिमटी होने के बाद में फिर आधा घंटा शांत रहा, बाद में वापस नींद आने लगा, दोबारा चिमटी। क्या करना? शरीर को मारता कूटता हुआ अधीन करना प्रियो, है ना। तो इसलिए मैं आपको नम्र दिल से बोलना चाहता हूँ प्रियो, कल से बढ़ करके देखो, हमारा आत्मीय जीवन की जो बढ़ोतरी है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? प्रतिकूलों में मालूम पड़ेगा, प्रतिकूलों में मालूम पड़ेगा। बहुत गहरी बात है। आत्मीय जीवन में अगर आपने पुष्टि नहीं पाया, आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेगा, झगड़ा करेगा, क्योंकि आप इतना आत्मीय जीवन में शून्य है करके प्रूफ है। एक आत्मीय जन ऐसे करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रभु का निंदा है, प्रभु का निंदा। मैं कई बार बोलता है, एक कुत्ता मनुष्य को काटा तो कोई बड़ी खबर नहीं, पर तुम मनुष्य ने कुत्ते को काटा तो बड़ा खबर है, पेपर भी आएगा, एक मनुष्य ने कुत्ता को काटा, कुत्ता पागल हो गया। पक्का वो बहुत बड़ा एक खबर हो जाएगा, पर कुत्ते ने काटा मनुष्य पागल हो गया, वो बोलने से कोई बड़ी बात नहीं, वो एक साधारण संभव गिरा जाता। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु का जन अगर एक व्यक्ति के साथ भी अगर झगड़ा करेगा या एक गलत शब्द बोलेगा, वो प्रभु का दास ने क्या गाली बोला, बाप रे, हमारा तो पूरा कहानी बंद हो गया। देखा क्या क्या कहानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि दुनिया भी बोलेगा, प्रभु का दास कभी भी ऐसे नहीं बोलने का। दुनिया भी बोलता है तो प्रभु का जन है, हम लोग बोल सकता है, पर तो तुम नहीं बोलना, क्योंकि तू प्रभु का जन है, तू ये देश का नहीं, तू परदेश है, स्वर्ग का है, स्वर्ग का जन को ऐसा बोलने के लिए परमिशन नहीं, इसलिए लोग विरोध करेगा। बात समझ में आ रहा है प्रियो? मैं कहाँ का है आज भी मेरा आत्मीय जीवन कहाँ पर है, ये बात को हमें थोड़ा ध्यान से परखना है। बहुत बातें हैं प्रियो, मेरे को मानो अभी कालों नीचे देखने का दिल नहीं करता, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हम प्रभु का आगमन का बहुत निकटता में, और हमने जो जो बातों में अगर हम मैंने सुधरना चाहिए, सुधार नहीं लाया, यीशु मसीह के स्वभाव की जैसा नहीं बना, यीशु मसीह की जैसा जीवन नहीं बिताया,
बहुत बड़ा दुख की बात है। हमारे में ये रोज हमें देख रहा है कि मैं कहाँ तक यीशु मसीह के रूप बनते जा रहा है। यीशु मसीह की वो चाल में चल पा रहा है कि नहीं? यीशु मसीह ने जो मुझे आदर्श देकर गया, आपको सबको मालूम है, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन है ना, पहला पत्रोस 2 का 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखो किसके लिए बुलाया? इसी के लिए बुलाया। आगे क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हाँ प्रियो, ये जीवन में हमें दुख आएगा, दुख आने के समय में बिगड़ना नहीं, कष्ट आएगा, प्रतिकूल आएगा, उस समय में है मैं प्रभु में नहीं तो मैं दिखाता, ऐसे नहीं बोलूं। प्रेज लॉर्ड। देखो कितना डेंजर बात है ना, है प्रियो, प्रभु ने हमें दिया हुआ आदर्श, और हमारे जीवन में ये बात मुझे वो 2-3 वचन हमेशा आपको याद में रहने के लिए पढ़ाने में आनंद है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वचन, पहला यूहन्ना 2 का 6। जो कोई यह कहता है कि मैं इसमें बड़ा रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता है। देखा प्रियो, देखा मैं मसीह में बना रहता हूँ करके कहना बहुत आसानी है प्रियो। वोटों से ऐसा वोटों की भक्ति करने वाला कितने लोग हैं? नहीं प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे होना चाहिए, हमारे चाल चलन में ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं है तो फिर वो बहुत बड़ा धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है। वो प्रभु की विधियों को मान करके उसकी राहों पर नहीं, यीशु मसीह की जैसा चाल नहीं चलता प्रियो। वो एक सच्चा मसीह व्यक्ति है करके मतलब हम गवाही नहीं दे सकता। उसका 4 का 17 का आखिरी भाग, पहला यूहन्ना 4 का 17 का आखिरी भाग, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। देखा, यीशु मसीह जैसा था वैसे हमको भी प्रभु ने देखा है प्रियो। जो भी नया जन्म पाया, जो भी उद्धार पाया, प्रभु की आत्मा पाया, उनको आत्मा के अनुसार चलना, मनमानी में नहीं चलना प्रियो, मनमानी में नहीं चलना। आत्मा जागृत करता है, एक एक बातों में, छोटी छोटी बातों में भी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है प्रियो। मैं हमेशा मेरी पत्नी को बताता हूँ, देखो ये बात में कितना प्रभु का आत्मा में गवाही दे रहा है, अगुवाई कर रहा है। हर एक बातों में प्रियो पवित्र आत्मा का अगुवाई लेना। जीवन में बहुत से बात आएगा, लेकिन ये दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं है ना। मतलब हमें कितना सावधान रहना, कितना सावधान रहना है, हमारे भीतरी मनुष्य की ओर गौर देना प्रियो, उसमें हमें सामर्थ पाना है। इसका बहुत बड़ा गहरा प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया है। कल पुनरुत्थान के दिन में प्रभु की इच्छा है तो मानव वो गहराई में अपन जाएगा। बहुत प्रार्थना के साथ आना प्रियो, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है, एक दूसरे को समझाना। कितने प्रकार लोग मानव इस वातावरण के कारण बहुत तकलीफ में है, और जो प्रभु ने उसे भी हमको बचा करके हमें प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, तो हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। तो आइए अपने आगे बंद करें, अपने आप को पारे के प्रियो। हमने सुना हुआ वचन के सामने